जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ दिल्ली से। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। मुझे हर पल ऐसा एहसास होता है कि गुरुजी मेरे आस-पास हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना, मुझे गुरुजी किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग्स दे देते। कोई ऐसी गाड़ी निकलती है जिस पे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं कुछ सोच के निकल रही होती हूँ और तुरंत आ जाता है कि ब्लेसिंग्स गुरुजी। और कभी बहुत टाइम तो बटरफ्लाई मेरे आसपास मुझे हमेशा ही मुझे ब्लेस करने के लिए दिखती है गुरुजी के रूप में। और एक क्या ही आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया मैं नई संगत हूँ, तो मैं ना साईं बाबा को मैं काफ़ी समय से कभी कभी मुझे लगता था कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मेरा मन ना गुरुजी की तरफ ऐसे झुक रहा है, तो कभी हाँ कभी ना ऐसे होता था। लगभग हर बृहस्पतिवार को मैं मंदिर जाती हूँ, साईं बाबा के मंदिर। और अभी पिछले बृहस्पतिवार की बात होगी, मैं बैठी और मैं वहाँ भजन वगैरह चल रहे थे। अचानक से ना मेरे को साईं बाबा की मूर्ति में ना गुरुजी दिखाई दिए। वो जो रेड और ब्लैक चोले में है ना, बिल्कुल सेम उसमें बैठे हुए। और मैं इतनी खुश मैं समझ गई कि साईं बाबा ही गुरुजी है। गुरुजी साईं बाबा, उन्होंने एकदम में मेरी जो दुविधा थी ना वो 1 मिनट में ख़त्म कर दी। और मुझे पहले लगता था कि मैं तो सारी बातें बाबा से कर लेती हूँ, बाबा को कुछ भी हम बाबा से बात कर लेते, बिल्कुल वैसे ही मेरी दुविधा ख़त्म कर दी। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। मैसेज तो मेरे पास रोज़ ही आते हैं कि बेटा तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया है, तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, शुक्राना कर। मुझे सच में नहीं मालूम था कि शुक्राना ऐसे बोल के करना होता है, बताना होता है। मैं ना मैसेज आते थे तो मैं लिख देती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया मुझे कि शुक्राने का मतलब है जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी गुरुजी आपको दे रहे हैं वो दूसरी संगत के साथ शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। तो पता नहीं यही शुक्राना, अगर गुरुजी यही है तो आपके चरणों में मेरा शुक्राना प्लीज़ एक्सेप्ट करें। तेरा लाख लाख शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने पास बुलाने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं तो अनजान इतनी गलतियां करती हूँ अपने जीवन में, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाती। तो बस गुरुजी मुझे ऐसे ही रखना कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। कुछ गलत बोल भी दूँ तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुस्सा आ जाता है मेरे को कभी कभी, लेकिन कोशिश करूँगी गुरुजी, जैसे आपके मैसेज आते हैं कि थोड़ा कम सोचा कर और टेंशन कम लिया कर। मैं अब तो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग से ना मेरा मन बहुत हल्का रहता है और हर समय लगता है कि अब सब गुरुजी संभाल लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा, चलते चलते एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी मैं। हो सकता है गुरुजी की मर्जी हो। मैं बस करवा चौथ के दिन की बात है, मैं कोई व्रत वगैरह ज़्यादा नहीं रखती, पूजा करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में यकीन नहीं रखती, आस्था मेरी है। तो एक मैसेज मुझे आया कि मैं ना चांद के रूप में बेटा तुमको ना दर्शन दूँ। तो मेरी बालकनी पूरी जो कवर है ना, नीम के पेड़ से कवर है, तो दिखता नहीं है कुछ आसमान में ख़ास। ऐसे मैसेज पढ़ के मैं सो गई रात में। सोने के बाद सुबह के टाइम सुबह हो रही होगी मेरे ख्याल से, 3 से 5 के बीच में, 4-5 के बीच में टाइम हो रहा होगा। मेरी आँख खुली, मैंने कहा अरे आज तो मैं बालकनी खोली कपड़े उठाने के लिए, देखा बिल्कुल चाँद मेरी बालकनी के उस एरिए में जहाँ नीम का पेड़ की एक भी पत्ती नहीं आती, पूरा गोल चाँद। जो मैसेज मैंने रात में पाया था और सुबह मैंने उसके दर्शन किए। मुझे चाँद के रूप में भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, खुद दर्शन दिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मुझे और मेरे हस्बैंड को खुशियाँ देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे सच में नहीं पता कि कैसे क्या बोलना है। जय गुरुजी।